अगर मैं आपसे पूछूं जावा को कैसे पता चलता है कि किसी वेरिएबल में एज स्टोर करनी है, सैलरी स्टोर करनी है या सिर्फ ट्रू या फॉल्स, अगर आपका आंसर है वेरिएबल तो आपका आंसर आधा करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल काफी नहीं होता। जावा को ये भी बताना पड़ता है कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेटा टाइप्स। वेलकम बैक टू कोडारियो, वेयर लॉजिक टर्न्स इनटू कोड। आज हम जावा का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फंडामेंटल टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आपको डेटा टाइप्स क्लियर हो गए तो वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इनपुट, कंडीशंस, लूप्स सब कुछ समझना बहुत इजी हो जाएगा। सो डोंट स्किप इवन अ सिंगल सेकंड, बिकॉज एवरी स्लाइड विल बिल्ड योर प्रोग्रामिंग लॉजिक स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप क्या होता है? जब भी हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, जावा सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है, तुम इस वेरिएबल में क्या स्टोर करोगे? नंबर, डेसिमल वैल्यू, कैरेक्टर, ट्रू या फॉल्स, या फिर कोई ऑब्जेक्ट? इसी क्वेश्चन का आंसर होता है डेटा टाइप। जावा के डेटा टाइप्स मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप को नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप डायरेक्टली वैल्यूज स्टोर करते हैं। रेफरेंस डेटा टाइप एक्चुअल ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करते, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस या एड्रेस स्टोर करते हैं। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन डेटा टाइप्स को डिटेल में समझेंगे। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो आप एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हो। आपको स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, उसकी एज, अगर टीचर हो तो उसकी सैलरी, उसका ग्रेड और रिजल्ट पास या फेल। अब एक सवाल, क्या हम सब कुछ एक ही टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एज एक इंटीजर होगी, सैलरी डेसिमल होगी, ग्रेड कैरेक्टर होगा, रिजल्ट ट्रू या फॉल्स होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा डिफरेंट डेटा टाइप्स प्रोवाइड करता है। हर डेटा टाइप का अपना पर्पज है। अब बात करते हैं वेरिएबल की। प्रोग्रामिंग की दुनिया में वेरिएबल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल सिंपली एक नाम होता है जो मेमोरी के अंदर स्टोर डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी स्टूडेंट का नाम होता है, वैसे ही मेमोरी के अंदर स्टोर्ड वैल्यू का भी एक नाम होता है। इसी नाम को हम वेरिएबल कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, int x इक्वल टू 10। यहाँ पर x एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर्ड वैल्यू है 10, और इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नाम दिया है x। सो x एक वेरिएबल है जो मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ एक नेम है, और उस मेमोरी लोकेशन में एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड है। चलिए अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नाम। फॉर एग्जांपल int a, यहाँ int डेटा टाइप है और a वेरिएबल का नाम है। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स सेम टाइप के हों तो उन्हें कॉमा से एक ही लाइन में डिक्लेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल int a, b, c। याद रखिए, वेरिएबल बिना डेटा टाइप के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अब फाइनली समझते हैं डेटा टाइप एग्जैक्टली करता क्या है। डेटा टाइप जावा को तीन इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर। वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल int एज इक्वल टू 15, यहाँ सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। डबल सैलरी इक्वल टू 45,000.75, यहाँ सिर्फ डबल वैल्यू ही स्टोर होगी। कैर ग्रेड इक्वल टू a विद इन सिंगल कोट, यहाँ पर करेक्टर ही स्टोर होगा। और लास्ट, बुलियन पास इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पर सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही स्टोर होगा। सेकंड, हाउ मच मेमोरी इट रिक्वायर्स। मेमोरी कितनी एलोकेट करनी है। हर डेटा टाइप की मेमोरी साइज अलग अलग होती है, इसी वजह से जावा मेमोरी एफिशिएंटली मैनेज करता है। थर्ड, व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। उस वैल्यू पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुलियन वैल्यू पर मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, कैरेक्टर पर डायरेक्टली डेसिमल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। हर डेटा टाइप के अपने रूल्स होते हैं। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। इमेजिन करो, आपके घर में एक कबर्ड है। उस कबर्ड में अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। एक ड्रॉर सिर्फ क्लोथ्स के लिए, एक ड्रॉर शूज के लिए, एक सेल्फ बुक्स के लिए और एक सेल्फ प्लेट्स के लिए। अब सोचिए, अगर आप शूज को बुक्स वाली शेल्फ में रखना शुरू कर दें या प्लेट्स को क्लोथ्स वाले ड्रॉर में रख दें, क्या कबर्ड ऑर्गेनाइज रहेगा? बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली इसी तरह जावा भी काम करता है। हर टाइप की वैल्यू के लिए अलग डेटा टाइप होता है। इंटीजर वैल्यूज के लिए अलग, डेसिमल वैल्यूज के लिए अलग, कैरेक्टर्स के लिए अलग और ट्रू फॉल्स के लिए अलग। एक स्मार्ट प्रोग्रामर वही होता है जो हर वैल्यू के लिए सही डेटा टाइप चूज करे। अब देखते हैं जावा डेटा टाइप्स की कंप्लीट फैमिली। जावा के डेटा टाइप्स दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और सेकंड, नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा के बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन। दूसरी कैटेगरी है नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप। इसमें आते हैं क्लासेज, एरेज, इंटरफेसेस, इनम्स और रिकॉर्ड्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रिंग इज नॉट अ डेटा टाइप। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं
कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, लेकिन टेक्निकली स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग एक्चुअली जावा की एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो java.lang पैकेज के अंदर प्रेजेंट होती है। अब फोकस करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पर। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर प्रीडिफाइंड और बिल्ट इन डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को बिल्ट इन या प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स भी कहा जाता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावा के प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं जो एक सिंगल और सिंपल वैल्यू को डायरेक्टली स्टोर करते हैं। सोचो तुम्हारे घर में अलग अलग कंटेनर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉटल सिर्फ पानी रखने के लिए, लंच बॉक्स सिर्फ खाना रखने के लिए और पिगी बैंक सिर्फ पैसे रखने के लिए। हर कंटेनर का एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। बिल्कुल इसी तरह जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी अलग अलग टाइप की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इंटीजर। इस कैटेगरी में 4 डेटा टाइप्स आते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। दूसरी कैटेगरी डेसिमल। इस कैटेगरी में आते हैं फ्लोट और डबल। थर्ड कैटेगरी है कैरेक्टर। इस कैटेगरी में आता है कैर डेटा टाइप। और लास्ट लॉजिकल टाइप। इस कैटेगरी में डेटा टाइप आता है बुलियन। अगली स्लाइड्स में हम इनको डिटेल में समझेंगे। अब शुरू करते हैं इंटीजर फैमिली से। जावा में इंटीजर वैल्यूज स्टोर करने के लिए 4 डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे छोटा बाइट। इसका साइज है सिर्फ 1 बाइट। इसकी रेंज है -128 से +127 तक। इस रेंज को हम -7 to 2 -7 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंटीजर डेटा टाइप है शॉर्ट। इसका साइज है 2 बाइट्स और रेंज है -32,768 to +32,767 और इसे हम लिख सकते हैं -2 to 2 फिर आता है इंट डेटा टाइप। ये जावा का सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाला इंटीजर डेटा टाइप है। इसका साइज है 4 बाइट्स और इसकी रेंज है -2 to 2 और जब बहुत बड़ी इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी होती है तो यूज करते हैं लॉन्ग। इसका साइज है 8 बाइट्स और रेंज है -2 to 2 यहाँ पर डेटा टाइप्स की रेंज को याद करने की एक अल्टीमेट ट्रिक है। आप बाइट की रेंज देखिए, -128 to +127। अगर हम इसे 2 द पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इसे हम लिख सकते हैं -2 याद करने की ट्रिक है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 साइज ऑफ बाइट इज 1 बाइट और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ बिट्स में से 1 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 2 द पावर 7 -1। सिमिलरली शॉर्ट का साइज है 2 बाइट्स तो 2 बाइट्स का मतलब है 16 बिट्स। तो इसे हम लिखेंगे -2 16 -1 इक्वल टू 15 2 द पावर 15 -1। सिमिलरली इंट का साइज है 4 बाइट्स। 4 बाइट्स का मतलब है 32 बिट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 32 -1 यानी 31 2 द पावर 31 -1। सिमिलरली लॉन्ग का साइज है 8 बाइट्स इक्वल टू 64 बिट्स। तो इसे हम लिखेंगे -2 64 -1 यानी 63 2 द पावर 63 -1। तो यहाँ पर फॉर्मूला है -2 नंबर ऑफ बिट्स -1 2 द पावर नंबर ऑफ बिट्स -1 और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जब इंट ही सब कुछ कर सकता है तो बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग की जरूरत ही क्या है? आंसर है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखने का काम नहीं है, प्रोग्रामिंग एफिशिएंट कोड लिखने का नाम है। अगर किसी स्टूडेंट की एज है 18 तो उसके लिए सिर्फ 1 बाइट मेमोरी काफ़ी है। क्योंकि बाइट की रेंज है -128 to +127 तो 18 इस रेंज में प्रेजेंट है। अगर आप बेकार में इंट यूज करेंगे तो 4 बाइट्स मेमोरी रिजर्व होगी। एक वेरिएबल में डिफरेंस छोटा लग सकता है, लेकिन इमेजिन करो लाखों या करोड़ रिकॉर्ड्स किसी एप्लीकेशन में स्टोर हो रहे हैं, तब हर एक एक्स्ट्रा बाइट मैटर करती है। इसलिए प्रोफेशनल डेवलपर्स हमेशा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट सुटेबल डेटा टाइप चूज करते हैं। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। अगर आपको 10, 20, 50 जैसे होल नंबर्स स्टोर करने हैं तो इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज हो 3.14, 45,000.5 तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है। जावा में डेसिमल वैल्यूज स्टोर करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट फ्लोट, इसका साइज है 4 बाइट्स और ये लगभग 6 से 7 डेसिमल डिजिट्स तक एक्यूरेट वैल्यूज स्टोर करता है। सेकंड डेटा टाइप है डबल, इसका साइज है 8 बाइट्स और ये लगभग 15 से 16 डेसिमल डिजिट्स तक एक्यूरेट वैल्यूज स्टोर करता है। इसीलिए जावा में डेसिमल लिटरल्स बाय डिफॉल्ट डबल माने जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोट pi इक्वल टू 3.14f। अब ध्यान दीजिए, फ्लोट वैल्यू के एंड में कैपिटल F या स्मॉल f लिखना कंपलसरी है। अगर f नहीं लिखेंगे
कंपाइलर उस वैल्यू को डबल मान लेगा और एरर आ सकता है। अब मिलते हैं दो सबसे यूनिक प्रिमिटिव डेटा टाइप से। सबसे पहला है कैर, स्टोर्स वन यूनिकोड कैरेक्टर। कैर सिर्फ एक सिंगल यूनिकोड कैरेक्टर स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, कैर ग्रेड इक्वल टू ए विद इन सिंगल कोट, कैर सिंबल इक्वल टू डॉलर विद इन सिंगल कोट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कैर वैल्यूज हमेशा सिंगल कोट्स में लिखी जाती हैं, डबल कोट्स में नहीं। अब आता है बुलियन, स्टोर्स ओनली ट्रू और फॉल्स। बुलियन दुनिया का सबसे सिंपल डेटा टाइप है। ये सिर्फ दो ही वैल्यूज स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जांपल, बुलियन पास इक्वल टू ट्रू और बुलियन रेनिंग इक्वल टू फॉल्स। बुलियन का यूज सबसे ज्यादा कंडीशंस और डिसीजन मेकिंग में होता है, जैसे इफ स्टेटमेंट, लूप्स और लॉजिकल ऑपरेशंस। प्रोग्रामिंग में बहुत सारे डिसीजंस बुलियन वैल्यूज के बेसिस पर ही लिए जाते हैं। अब चलिए दूसरी कैटेगरी को समझते हैं, नॉन प्रिमिटिव या रेफरेंस डेटा टाइप। Reference data types are secondary type of data. It is composed or constructed using primitive data types. They store the reference or address of an object. Simple language में समझिए, primitive data types actual value store करता है, लेकिन reference data types actual object को store नहीं करते। ये सिर्फ object का reference यानी उसका memory address hold करते हैं। Reference data type को primitive data types की मदद से ही बनाया जाता है। Non-primitive data type को reference, composite और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहा जाता है। चलिए इसे अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो हमने बैंक में एक लॉकर लिया है। लॉकर के अंदर तुमने ज्वेलरी, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कैश सब कुछ रख दिया। अब ध्यान दो, तुम्हारे पास लॉकर घर पर नहीं होता, तुम्हारे पास सिर्फ लॉकर की की या लॉकर नंबर होता है। ये की या रेफरेंस ही तुम्हें एक्चुअल लॉकर तक पहुंचाती है। चलिए अब इसे हम जावा से कनेक्ट करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैल्यू डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल, int एज इक्वल टू 16। यहाँ एज के अंदर 16 डायरेक्टली स्टोर्ड है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में वेरिएबल के अंदर एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू राहुल। यहाँ नेम वेरिएबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक लॉकर की एक्चुअल लॉकर का रेफरेंस होती है, लॉकर खुद नहीं। चलिए अब रेफरेंस डेटा टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं। एरेज, क्लासेज, इंटरफेसेस, इनम्स, रिकॉर्ड्स, ये सब रेफरेंस या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। चलिए अब एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है? अगर आपका आंसर यस है तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। करेक्ट आंसर है नो। स्ट्रिंग इज अ क्लास, नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। स्ट्रिंग एक्चुअली जावा की एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो java.lang पैकेज में प्रेजेंट होती है, और java.lang जावा का डिफॉल्ट पैकेज है। A variable of type string store the reference of a string object. For example, string city equal to Delhi within double quotes. यहाँ city वेरिएबल एक्चुअल टेक्स्ट को डायरेक्टली स्टोर नहीं करता, ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होल्ड करता है। अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बीच। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बिल्ट इन या प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। इनकी साइज फिक्स होती है, ये डायरेक्टली वैल्यूज स्टोर करते हैं और इन्हें लोअर केस लेटर्स में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, int, float, double, char, boolean। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूजर डिफाइंड या कंपोजिट डेटा टाइप होते हैं। इनका साइज फिक्स नहीं होता, ये डायरेक्टली वैल्यूज स्टोर नहीं करते, ये रेफरेंस स्टोर करते हैं और जनरली इन्हें अपर केस में लिखा जाता है, जैसे स्कैनर S कैपिटल, सिस्टम S कैपिटल। बिफोर वी रैप अप, चलिए कुछ गोल्डन रूल्स याद कर लेते हैं। ये वही पॉइंट्स हैं जो एग्जाम और इंटरव्यूज दोनों में बार बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, int इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटीजर डेटा टाइप। अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है तो जनरली डेवलपर्स int ही यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट, डबल इज प्रिफर्ड ओवर फ्लोट। क्यों? क्योंकि डबल ज्यादा प्रिसीजन प्रोवाइड करता है और डेसिमल लिटरल्स बाय डिफॉल्ट डबल ही होते हैं। थर्ड पॉइंट, कैर स्टोर्स ओनली वन कैरेक्टर। कैर सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर करता है। अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स स्टोर करना चाहते हैं तो कैर नहीं, स्ट्रिंग यूज करना होगा। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रिंग इज नॉट प्रिमिटिव। स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये जावा की एक प्रीडिफाइंड क्लास है। लास्ट पॉइंट, बुलियन स्टोर्स ओनली ट्रू और फॉल्स। बुलियन सिर्फ दो वैल्यूज स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स ऑलमोस्ट हर बार करते हैं। कैर ch इक्वल टू a विद इन डबल कोट्स, ये गलत है क्योंकि डबल कोट्स स्ट्रिंग के लिए यूज होते हैं, कैर के लिए हमेशा सिंगल कोट्स यूज होंगे। कैर ch इक्वल टू a विद इन सिंगल कोट, ये सही है। सेकंड मिस्टेक, फ्लोट x इक्वल टू 5.6, ये भी गलत है। कंपाइलर 5.6 को डबल मानता है। फ्लोट के लिए कैपिटल F या स्मॉल f लिखना जरूरी है। फ्लोट x इक्वल टू 5.6f, अब ये बिल्कुल सही है। थर्ड मिस्टेक, लॉन्ग n इक्वल टू 9876543210, ये भी इनकरेक्ट है। लॉन्ग लिटरल्स के एंड में कैपिटल L या स्मॉल l लगाना कंपलसरी है।
लॉन्ग एन इक्वल टू 9876543210L। ये करेक्ट सिंटेक्स है। याद रखिए, प्रोग्रामिंग सिर्फ लॉजिक का गेम नहीं, सिंटेक्स का भी गेम है। अब टाइम है एक क्विक चैलेंज का। आप अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, char ch इक्वल टू a विद इन सिंगल कोट, नेक्स्ट स्टेटमेंट system.out.println ch। क्वेश्चन है, आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी कैपिटल ए, ऑप्शन सी एरर और ऑप्शन डी स्मॉल ए। वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, खुद सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखकर भेजिए। अगर आज की वीडियो से आपको डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी फ्रेंड या क्लासमेट की हेल्प कर सकती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर और अपने डाउट्स लिखिए। और अगर आप जावा, पाइथन या कंप्यूटर साइंस को 0 से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो कोडारियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कोड नहीं, कोड के पीछे का लॉजिक भी सीखते हैं। और इसी के साथ आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जावा का एक और बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर लिया है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप कोडिंग। थैंक यू सो मच कोडारियंस। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट एक्साइटिंग कंप्यूटर साइंस ट्यूटोरियल में। आप देख रहे थे कोडारियो, वेयर लॉजिक टर्न्स इनटू कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।